हेलो स्टूडेंट, मैं गौरव श्रीवास्तव क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर मैट्रिक्स जो है स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक, और जो कि चैप्टर 3 है। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है? मैट्रिक्स। तो पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैट्रिक्स। ठीक, मैट्रिक्स होता क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा गया है मैट्रिक्स और यहाँ पे लिखा है मैट्रिसेस। ठीक, तो मैट्रिसेस जो है वो प्लूरल फॉर्म है मैट्रिक्स का। ठीक, ये चीज। अब एक डेफिनेशन की बात करते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट। ठीक, मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। ठीक, एक व्यवस्था है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स क्या है, तो बताइए, आप बता दीजिए मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट, यानी मैट्रिक्स जो है वो एक व्यवस्था है, एक अरेंजमेंट है। ठीक, फिर वो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, मैट्रिक्स अगर एक अरेंजमेंट है तो बताओ किसका अरेंजमेंट है? अरेंजमेंट अगर आपको करना है तो किसका करना है? तो आप बताएंगे एलिमेंट का। ठीक, यानी एलिमेंट का हमें अरेंजमेंट करना है। फिर आपसे क्या वो पूछ सकता है, किसके एलिमेंट का? तो आप आंसर में बताएंगे सेट के, यानी समुच्चय के। भाई जो भी अगर मान लेते हैं जैसे 4-5 या 10-12 बुक्स पढ़ी हुई हैं, 4 किताबें पढ़ी हुई हैं, अब उनको मान लेते हैं उनका अरेंजमेंट आपको करना है, बढ़िया से क्या है उनको लगाना है किसी तरीके से, तो वो क्या हो जाएंगे, वो सेट हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा, किताबों का समुच्चय हो जाएगा। ठीक, तो पहला चीज पूछे मैट्रिक्स के बारे में क्या बताएंगे, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। फिर किसका अरेंजमेंट है? एलिमेंट का अरेंजमेंट है। फिर किसके एलिमेंट का? सेट, यानी समुच्चय के एलिमेंट का। ठीक, फिर उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है सेट कैसा होगा, समुच्चय कैसा होगा। तो आप दो ही टाइप के सेट पढ़े, एक होता है फाइनाइट सेट, एक होता है नॉन फाइनाइट सेट। तो जो सेट होगा वो फाइनाइट सेट होगा। ठीक, फाइनाइट सेट होना चाहिए। बस यहीं तक आपसे इसमें पूछा जा सकता है। ठीक, तो देखिए अब पूरा डेफिनेशन में क्या लिखा गया है कि मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट, यानी मैट्रिक्स जो है एक व्यवस्था है ऑफ एन एलिमेंट या ऑफ एलिमेंट। ठीक, यानी तत्वों का ऑफ ए फाइनाइट सेट, यानी किसी परिमित समुच्चय के तत्वों का व्यवस्था या व्यवस्थित करना ही क्या है, मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक, मैट्रिक्स कहलाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लेते हैं अभी बुक्स वाला एग्जांपल दिया गया कि जैसे मान लेते हैं कई सारे बुक्स हैं, उनको हम क्या है बढ़िया तरीके से अरेंजमेंट करके रख रहे हैं कि जैसे 4-4 बुक इस तरीके से हम लगाएंगे, फिर 3-3 बुक लगाएंगे, फिर 2-2 बुक इस तरीके से लगाते जाएंगे। तो क्या है, वो सब एक अरेंजमेंट है, यानी व्यवस्थित करना है। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब मैट्रिक्स के दूसरा डेफिनेशन क्या है, देखिए कि बताया जाएगा मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ठीक, यानी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब, रेक्टेंगुलर मतलब होता है आयताकार। ठीक, यानी जो मैट्रिक्स है वो एक आयताकार अरेंजमेंट है। ठीक, ऑफ नंबर, यानी संख्याओं का। ठीक, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स एक संख्याओं का एक अरेंजमेंट है। ठीक, फिर उसके बाद में और अथवा फंक्शन, यानी फंक्शन का, फलन का। ठीक, फलन का इन रो एंड कॉलम। ठीक, तो आप बता सकते हैं कि मैट्रिक्स जो है वो नंबर यानी संख्या का और फलन का रो और कॉलम में अरेंजमेंट होता है। ठीक, जैसे मान लेते हैं किसी पर्सन के पास 15 बुक्स हैं या 15 मान लेते हैं पेन्स हैं। ठीक, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से मैट्रिक्स में उसको दर्शा सकते हैं। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स के डिफिनीशन में क्या क्या होगा। तो पहले मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स होगा, और अगर मैट्रिसेस है तो मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है। दूसरा चीज मैट्रिक्स किसे कहेंगे, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है, किसी भी चीज को अरेंज करना ही मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक, व्यवस्थित करना, अच्छे तरीके से लगाना ही वो क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर उसके बाद में आप किसका अरेंजमेंट करेंगे, दूसरा आंसर में आप बताएंगे एलिमेंट का। किसके एलिमेंट का? सेट के एलिमेंट का। सेट कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ठीक, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी डिफिनीशन आप मैट्रिक्स की बताएंगे कि मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, मतलब अरेंजमेंट तो है लेकिन ये रेक्टेंगुलर है, मतलब जब हम अरेंजमेंट ये करेंगे तो हमको एक रेक्टेंगल जैसा अरेंजमेंट दिखाई देगा। ठीक, किसका किसका अरेंजमेंट, तो यहाँ पे आपको बताना है नंबरों का अथवा फलनों का। ठीक, यानी संख्याओं का और फलन का हम अरेंजमेंट करेंगे। ठीक, अभी आगे आप और समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या होगा।
इन रो एंड कॉलम, रो मतलब होता है पंक्ति, कॉलम मतलब होता है स्तंभ, यानी स्तंभ और पंक्ति में हम क्या करेंगे, फलन और संख्याओं को व्यवस्थित करेंगे, वही हमारा क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक, देखिए जैसे आपको पता है इन क्षैतिज लाइनों को हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं यानी पंक्ति कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर लाइनों को, इनको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं यानी स्तंभ कहते हैं। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो क्षैतिज लाइनें हैं उनको हम रो कहते हैं, वही जो वर्टिकल लाइनें हैं इनको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, ठीक, स्तंभ कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है नंबर, फलन तो आप समझ गए, नंबर कितने टाइप के हो सकते हैं, तो नंबर जो है दो टाइप के होता है, एक होगा रियल नंबर और एक होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो नंबर भी यहाँ पर दो प्रकार से हो सकता है, एक रियल नंबर होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक, तो देखिए क्या लिखा गया है, नंबर में बी रियल और कॉम्प्लेक्स, मतलब नंबर वास्तविक भी हो सकता है और साम्य संख्या यानी काल्पनिक नंबर भी हो सकता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि यहाँ तक हो गया। अब फंक्शन, फंक्शन भी कैसा हो सकता है, देखिए फंक्शन यहाँ पे जो आपके बुक में है रियल वैल्यू फंक्शन होना चाहिए, मतलब उसका रेंज जो है वो रियल नंबर होना चाहिए। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर हम आगे बात करते हैं कि हाँ मैट्रिक्स तो समझ लिए, फिर मैट्रिक्स में क्या करते हैं, यूज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स को कैसे प्रदर्शित करेंगे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, अगर हमें मैट्रिक्स को लिखना है तो मैट्रिक्स को क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। ठीक, तो मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, अब अगर हमें मैट्रिक्स के अवयव यानी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर का प्रयोग करेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। तो मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला का स्मॉल लेटर का प्रयोग करेंगे। ठीक, यहाँ पर ये हो गया। अब मैट्रिक्स को हम कैसे किसके अंदर बंद करेंगे, देखिए मैट्रिक्स में क्या था, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट यानी आयताकार व्यवस्था है ये। ठीक, अरेंजमेंट है। तो मैट्रिक्स को यानी जो मैट्रिक्स को हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, जैसे आपने सेट में देखा था, समुच्चय में देखा था कि सेट को मझले ब्रैकेट के भीतर लिखते हैं, वैसे मैट्रिक्स को ही बड़े ब्रैकेट के भीतर लिखते हैं। ठीक, बड़े ब्रैकेट के भीतर लिखते हैं, और आपके एनसीईआरटी सिलेबस में हम मैट्रिक्स को इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक, बड़े ब्रैकेट के भीतर इसके एलिमेंट को लिखा जाएगा। अब जैसे देखिए, अब आगे इसे आप और भी किताबें पढ़ेंगे तो आपको मैट्रिक्स स्मॉल ब्रैकेट में भी मैट्रिक्स के अवयवों को लिखते हैं। ठीक, मैट्रिक्स के अवयवों को स्मॉल में भी क्या करते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और भी कई तरीके के नोटेशन आपको देखने को मिल सकता है, किसी किताबों में हो सकता है, किसी किताबों में मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से किया हो, या किसी किताबों में हो सकता है मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से किया हो। ठीक, तो वो सभी आपको नहीं ध्यान रखना है, ये दोनों। ठीक, ये दोनों आपको मिलेगा नहीं जल्दी, आपको ये वाला मिल सकता है और ये वाला, लेकिन एनसीईआरटी में हम ये वाला रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ठीक, कि मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, या तो बड़े ब्रैकेट के भीतर लिखेंगे या तो छोटे ब्रैकेट के भीतर हम मैट्रिक्स को लिखेंगे। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे हम क्या करते हैं, एक हम एग्जाम्पल मानते हैं मैट्रिक्स का। जैसे मान लेते हैं कि जैसे राम के पास 10 बुक्स हैं और श्याम के पास 15 बुक्स हैं और उन्होंने अरेंजमेंट किया, तो देखिए कैसे हम लिखेंगे, ये मान लेते हैं। अब आपको पता है मैट्रिक्स को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने कैपिटल ए मान लिया। फिर हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक, बड़ा सा ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे। अब मान लेते हैं राम के पास 10 बुक्स हैं तो 10 लिख देंगे, और श्याम के पास 15 बुक्स हैं तो मान लेते हैं 15 हमने लिख दिया। तो ये देखिए, ये एक अरेंजमेंट हो गया। ठीक, अरेंजमेंट। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए
बी वाला। एक और तरीके से हो सकता है, यहाँ पे लिख दिया जाए कि राम के पास 10 बुक्स हैं और श्याम के पास मान लेते हैं 15 बुक्स हैं, तो ये हम इस तरीके से लिख देंगे। ठीक, अब बीच में आप कामा मत लगाइएगा, ठीक, बीच में कामा नहीं लगाया जाएगा, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो ये था कि मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाएगा। ठीक, तो ये हमने देखा मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में क्या अंतर है, मैट्रिक्स कहते किसे हैं, फिर उसके बाद में मैट्रिक्स के डेफिनेशन क्या होगा, फिर मैट्रिक्स को कैसे अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, मैट्रिक्स को लिखने के लिए बड़े बॉक्स या छोटे बॉक्स का प्रयोग करते हैं। ठीक, एक और हम एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे देखिए मान लेते हैं एक मैट्रिक्स हम यहाँ पे और लिख रहे हैं, जैसे देखिए ये क्या है, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। ठीक, जैसे मान लेते हैं 1 3 5 2 4 6 7 1 3, ये एक मैट्रिक्स हमने यहाँ पर लिखा है। अब बताइए ये एक मैट्रिक्स लिखा गया है, तो यहाँ पे सारे के सारे नंबर क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं और किसी के बीच में कामा नहीं लगाना है आपको। ठीक, तो यहाँ पे सारे के सारे नंबर क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, तो ये वास्तविक संख्याओं का मैट्रिक्स है। ठीक, या आव्यूह है। ठीक, मैट्रिक्स को हिंदी में ध्यान रखिए आव्यूह कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये चीज वास्तविक संख्याओं का क्या है, एक आव्यूह हमने लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में मान लेते हैं एक सेट यानी एक समुच्चय हम y ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं i, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2, यहाँ पर हम लिख देते हैं 4, यहाँ पे लिख देते हैं 2 प्लस i, यहाँ पे लिख देते हैं 3, यहाँ पे लिख देते हैं 0। ठीक, ये देखिए तो यहाँ पे बड़े ब्रैकेट के भीतर हमने इस तरीके से लिखा है, तो ये भी क्या है, एक मैट्रिक्स है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये रियल नंबर आए हैं और ये कॉम्प्लेक्स नंबर आए हैं, तो इसमें नंबर जो है वो रियल भी है और इमेजिनरी भी है, तो ये इस टाइप की मैट्रिक्स बनी हुई है। अब हम फंक्शन का मैट्रिक्स लिखते हैं। ठीक, क्योंकि मैट्रिक्स अरेंजमेंट हो सकता है फंक्शन का, आप जो है। ठीक, तो यहाँ पे मान लीजिए एक नया हमने मैट्रिक्स माना Z, उसमें क्या लिखते हैं, sin x tan x x क्यूब 1 2x x स्क्वायर 1 0 cot x फिर x, ये भी क्या है, मैट्रिक्स है जिसके अंदर क्या है, फंक्शन लिखे गए हैं। ठीक, फंक्शन लिखे गए हैं। तो ये चीज था इतना मैट्रिक्स के बारे में। अब हम आगे देखते हैं इसमें कि आगे हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आगे हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, अब हम आगे ये जानेंगे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो अगला हेडिंग हम डालते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर मतलब होता है कोटि, आव्यूह की कोटि, हिंदी में इसको कहते हैं आव्यूह की कोटि। अब देखिए किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ठीक, जैसे मान लेते हैं हमने एक मैट्रिक्स ऐसे लिखा, ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं ए हमने एक मैट्रिक्स लिखा जिसके एलिमेंट 1 2 3 4, ये इस तरीके से हमने लिख दिया। ठीक, बड़े ब्रैकेट के अंदर और कामा नहीं लगाना है। ठीक, तो बताइए आपको बताया गया था रो और कॉलम यानी पंक्ति और स्तंभ। ठीक, देखिए रो का मतलब होगा यहाँ पर पंक्ति और कॉलम इसका मतलब होगा स्तंभ। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है क्षैतिज लाइनों को पंक्ति कहते हैं। ठीक, ये और यहाँ पे जो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं ये, इनको हम स्तंभ कहते हैं। तो देखिए इसमें कितने रो हैं, तो इसमें एक क्षैतिज लाइन ये वाला हो जाएगा ऐसे और दूसरी क्षैतिज लाइन ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 2 रो कितना है, 1 रो और 2 रो। अब देखिए ऊर्ध्वाधर लाइनें कितनी है, तो एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ यहाँ पर ये है और एक स्तंभ जो है ये है। ठीक, तो 1 रो 2 रो और एक स्तंभ और 2 स्तंभ। ठीक, यानी इसमें कितने रो हैं, 2 रो हैं और कितने स्तंभ हैं, 2 स्तंभ हैं। ठीक, तो देखिए मैट्रिक्स के ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ध्यान रखिएगा रो क्रॉस कॉलम।
ये इस तरीके से, ठीक। रो क्रॉस कॉलम, इस तरीके से क्या है मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, तो कितने रो है इसमें, 2 रो है, कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2, ठीक। तो यानी ये इसको 2 बाई 2 भी पढ़ते हैं, ठीक, 2 बाई 2 भी पढ़ते हैं। तो ये इसका ऑर्डर हो गया, ठीक। ऑर्डर कैसे लिखेंगे, रो क्रॉस कॉलम या 2 या रो बाई कॉलम, इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक। अब एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि इसको हम यहां पर लिखेंगे, ठीक। मैट्रिक्स के ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के दाहिने वाले पे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा दाहिने वाले पोजीशन पे, ठीक। तो मैट्रिक्स के दाहिने वाले पोजीशन पे हम लिख देंगे 2 क्रॉस 2, ठीक, या 2 बाई 2 हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। अगर किसी मैट्रिक्स में m रो है और n कॉलम है तो उसका ऑर्डर m क्रॉस n होता है, ठीक, यानी रो क्रॉस कॉलम, ठीक। आगे देखिए और एग्जांपल मान रहे, देखिए एक मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है B, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3। अब देखिए इसका हमें ऑर्डर लिखना है, ठीक, इसका कोटि बताना है। तो पहले देखिए कितने रो है इसमें, 1 रो 2 रो और 3 रो, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे 3 पहले। अब देखिए कितने कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, ठीक, यानी 3 तो पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं, ठीक। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 4, ठीक। इसका ऑर्डर जो हो जाएगा 3 क्रॉस 4। तो ऑर्डर ध्यान रखिए कैसे निकालेंगे। तो एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे ऑर्डर निकालने के लिए क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं जैसे 2 1 7 3 4 0 1 9। मान लेते हैं ये एक मैट्रिक्स हमने आपको दे दिया, ये x कोई मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर हमें लिखना है। ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर क्या होता है रो बाई कॉलम, यानी रो क्रॉस कॉलम। तो देखिए क्या रो है इसमें, पहले रो लिखेंगे फिर कॉलम, तो 1 रो 2 रो 3 रो 4, तो यहाँ लिख देंगे 4, फिर क्रॉस लगाएंगे 1 कॉलम 2 कॉलम, ठीक, 1 स्तंभ और 2 स्तंभ, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, ठीक, 4 क्रॉस 2। तो ये चीज हो गया कि हाँ मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखेंगे, ठीक। कोटि क्या होगा, अब वास्तव में क्वेश्चन ये उठता है कोटि बताता क्या है, ठीक। हमें कोटि पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ा, ऑर्डर जो है ये बताता है कि उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, ठीक। अगर किसी मैट्रिक्स में m रो है और n कॉलम है तो उसमें mn एलिमेंट होंगे, उसमें m इंटू n एलिमेंट होंगे, ठीक। देखिए ध्यान से बताइए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4 एलिमेंट इसमें है। तो आपको 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 4, ऐसे भी तो जान सकते थे कि 2 दूना 4 होता है, तो इसमें 4 एलिमेंट हो जाएंगे। अब जैसे मान लेते हैं इसमें देखिए आपको दिया गया है कि ऑर्डर 3 क्रॉस 4 का मतलब क्या है, 3 क्रॉस 4 का मतलब ये कि इस मैट्रिक्स में 3 चौक 12 एलिमेंट हैं। देख लीजिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ठीक। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है ऑर्डर 4 क्रॉस 2 है कोटि, तो 4 क्रॉस 2 होने का मतलब क्या कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं 8 एलिमेंट हैं, ठीक। तो ये हमने जाना कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकलता है। ऑर्डर निकालने के लिए हम रो क्रॉस कॉलम यूज करेंगे, ठीक, रो क्रॉस कॉलम यूज करेंगे। अब आगे देखिए, जैसे ये तो था कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, अब हम आगे बात करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होगा, तो जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स यानी आव्यूह का व्यापक रूप, ठीक। आव्यूह का व्यापक रूप क्या होगा ये चीज हमें देखना है। तो देखिए जैसे मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक, ए कोई मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे देखिए इसमें एक एलिमेंट मान लेते हैं 2 है, ठीक, एक एलिमेंट मान लेते हैं 2 है। तो बताइए
इसका ऑर्डर कितना होगा। इसमें एक रो है और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर यहाँ लिखेंगे 1 क्रॉस 1 या 1 बाई 1, ठीक। तो यानी ये चीज आपने देखा। अब देखिए, तो इसको हम एक एलिमेंट के रूप में दर्शाएंगे। देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये है हमारा A11, ठीक, A11 ये चीज। अब देखिए जनरल रूप आवश्यकता क्यों पड़ा, क्योंकि बार बार हम एक ही एग्जाम्पल लें, 2 लें, 3 लें, वो सही